जादू या आम का पेड़। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके खेत में केवल एक आम का पेड़ था। ये पेड़ फल तो देता था, लेकिन मोहन की गरीबी खत्म नहीं हो पाती थी। एक रात एक चमकदार तारा आसमान से गिरा और सीधे उस आम के पेड़ पर जा गिरा। अगले दिन मोहन ने देखा कि पेड़ के आम सुनहरे हो गए हैं। हैरान होकर उसने एक आम तोड़ा और बाजार में बेचने गया। उसे आम की कीमत में सोने जितना पैसा मिला। जल्द ही मोहन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने उस जादुई पेड़ के फल गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी और दया की सराहना की। अब मोहन का जीवन बदल गया। वह अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी संपत्ति गरीबों के साथ बांट दी। पेड़ ने उसे सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों का प्यार और सम्मान भी दिलाया। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता और रात तक मेहनत करता। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से परिवार का पेट पाल लेता था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों की मिट्टी बंजर हो गई। रामू की फसलें बर्बाद हो रही थीं। वह हर दिन अपनी किस्मत पर दुखी होकर आसमान की तरफ देखता। एक शाम, जब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने रामू से पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? रामू ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें उम्मीद के साथ बोओ और यह चमत्कार करेंगे। रामू ने उन बीजों को अपने खेत के एक कोने में बोया। कुछ ही दिनों में सूखे के बावजूद वे पौधे बड़े होने लगे। जल्द ही उन्होंने इतनी फसल दी कि रामू का परिवार ही नहीं, पूरा गांव उस फसल से खुशहाल हो गया। रामू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो चुका था। पीपल के पेड़ पर लिखा था, मेहनत और उम्मीद सबसे बड़ा जादू है। उस दिन से रामू पूरे गांव में उम्मीद और परिश्रम का प्रतीक बन गया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक पानीपुरी बेचने वाला रहता था। वह पूरे गांव में अपनी स्वादिष्ट पानीपुरी के लिए मशहूर था। लेकिन रमेश के जीवन में बहुत संघर्ष था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और वह किसी जादू की उम्मीद नहीं करता था। एक दिन रमेश जंगल से गुजर रहा था। उसे एक चमकीला पानी का झरना दिखा। झरने के पास बैठी एक बूढ़ी महिला ने कहा, यह पानी जादुई है। इसे अपने पानीपुरी के पानी में इस्तेमाल करो, लेकिन इसे लालच के लिए मत बेचना। रमेश ने झरने से थोड़ा पानी लिया और उसका उपयोग अपनी पानीपुरी बनाने में किया। रमेश की पानीपुरी अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई। जो भी इसे खाता, उसकी सारी थकान दूर हो जाती और वह खुशी महसूस करता। धीरे धीरे रमेश की पानीपुरी पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गई। एक दिन एक अमीर व्यापारी रमेश के पास आया। उसने रमेश से कहा, मुझे ये जादुई पानी बेच दो। मैं इसे अपने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करूंगा। रमेश ने मना कर दिया और कहा, यह पानी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए है। बूढ़ी महिला, जो असल में एक परी थी, रमेश की ईमानदारी और दयालुता से खुश होकर उसे और अधिक पानी का झरना देने का आशीर्वाद देती है। अब रमेश की दुकान इतनी बड़ी हो जाती है कि वह पूरे गांव के लोगों को रोजगार देता है।